होया कि क्यों मुलतवी किया गया? अच्छा बात सुने हमारी पूरी तैयारी थी, हमारे नंबर उनसे ज़्यादा थे और जब ये इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ, बात सुन लें, तो जो लोग पीटीआई के टिकट पे इलेक्ट हुए थे, हमारे जो लोग थे उन्होंने उनको जा कहा जी कि ये आपकी जगह नहीं है, आप इधर आएँ, हाउस के अंदर तो आप बात कर सकते हैं ना। तो उनको उन्होंने कहा जी कि आप इधर, जब वो आने लगे तो दूसरे लोगों ने हमला कर दिया और वो हमलावर हो गए। वहाँ फिर ये जो लड़ाई का हुआ है वो आपने खुद देखा है। चलो देख लेंगे। उसके बाद डिप्टी स्पीकर साहब के पास चॉइस को नहीं था, उन्होंने कहा जी कि अब इलेक्शन का जो शेड्यूल है उसको चेंज करके, तो वो 6 तारीख को इजलास होगा 11:30 बजे, तो अब दोबारा इलेक्शन होगा और इंशाल्लाह आपके सामने दूध और पानी। अच्छा चौधरी साहब, ये पक्की बात है कि इलेक्शन ही होगा? इलेक्शन पहले इधर की बात खत्म कर लेना। अपोजिशन का ये कहना है कि उनके पास जो फिगर था, और यार छोड़ो ना, वो तो ऐसे। चौधरी साहब ये बताएं, चौधरी साहब सुनो ना, चौधरी साहब ये कहा जा रहा है कि चौधरी सर्वर को नंबर क्या वजह है, क्या है, क्यों बरतरफ कर दिया? देखें जी, मेरी बात सुने, मेरा गवर्नर साहब के साथ बड़ा अच्छा एक रिश्ता है, पुराना और बड़े अरसे का है और सन 2000 का है, तो इसलिए वो मेरे भाई हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहा। चौधरी साहब कह रहे हैं कि आपके पास आपकी ब्लैकमेलिंग के अंदर आती है गवर्नमेंट भी, और वो जो मर्जी कहते हैं, मैंने कुछ नहीं कहा। वो कह रहे हैं, अपोजिशन कह रही है हमारे पास जो फिगर था वो 201 था और आपके पास 174 के करीब। आपके पास नंबर पूरे? क्या ऐसा बिल्कुल गलत है। आपके हमें तो जरूरत ही नहीं थी किसी चीज की। साहब अगर नंबर हमारे पास पूरे थे तो फिर ये शोर शराबा तो फिर दूसरी यार शोर शराबा सारा किया नून ने। देखिए, ये हमारी पीटीआई के लोगों का राइट था कि अपने साथियों को वापस लेके आए कि जो इमरान खान साहब की टिकट पे और पीटीआई के ऊपर इलेक्ट हुए थे, तो उनको वापस लेने गए थे, जो उनका एक राइट है और हाउस के अंदर कोई पाबंदी नहीं है इस बात की कि वो ना लेके आए। जब वो लेके आ रहे थे तो ये हमलावर हो गए। चौधरी साहब आइन में कोई ऐसी प्रोविजन है कि आप असम्बलियाँ टूट सकें? आइन में ऐसा यार एक मिनट करो यार, नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो सूबाई असेंबलियां भी डिसॉल्व कर दी जाती है। नहीं, 88 में ये रवायत नहीं थी ना। 88 में ये आप ज़रा हिस्ट्री लें ना, 88 में सूबाई असेंबली के इलेक्शन जो है 1 हफ्ते के बाद हुए। अच्छा, मैं ये मकसद मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इस वक्त जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर है, ये इनकी एक फैसले कानूनी तौर पर है कि ये भेज सकें असेंबली डिसॉल्व करने के लिए? नहीं, इनकी कैपेसिटी है डिसॉल्व करने का, कोई सोच भी नहीं है दूर की। और देखिए, 18वीं तरमीम के बाद सारा इख्तियार वो सूबों के पास है, वो अपने टाइम पे कराएंगे। 6 को वोटिंग हो जाएगी, 6 को 11:30 आप सबको दावत है, आप अंदर आएं। आप कह रहे हैं नंबर पूरे हैं, जरा एक्सप्लेन। वो हो जाएगा। आप चौधरी साहब ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त इमरान खान की जो स्टेटमेंट आई है, हाँ जी, वो कह रहे हैं कि पहले राय साहब की बात है। चौधरी साहब इमरान खान कह रहे हैं कि मुल्क में नए इलेक्शन होने हैं। हसन साहब ने जो सवाल किया था, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। और यार थोड़ा उन्होंने फरमाया कि नंबर कैसे पूरे थे। ये आप पंजाब असेंबली की वेबसाइट पे जाएं, देखें पीटीआई के कितने लोग हैं और पीएमएलएन के कितने लोग हैं। और अगर पीएमएलएन अपने उस बयानिए से हटती है कि वोट को इज्जत दो, दूसरों का मैंडेट बगल में दबा के बैठ जाओ, तो फिर नंबर गेम का सवाल उठता है और लोगों में फिर जज्बात भी लोगों के उभरते हैं। जैसे आपने कहा कि असेंबली में ऐसी सूरत-हाल क्यों पैदा हुई? जब एक पार्टी का मैंडेट आप दबा के बैठ जाएंगे, ख्वातीन को घेरे में लेके बैठ जाएंगे, तो लाजमी ऐसी सूरत-हाल पैदा होती है। चौधरी साहब इमरान खान कह रहे हैं, चौधरी साहब अलीम खान साहब के साथ और जहांगीर तरीन साहब, वो दोनों फारग हो गए हैं। कौन जिनका नाम ले रहे हैं ना, अलीम खान, जहांगीर तरीन, सब फारग हो गए
क्योंकि अब उनको ये समझ लग गई है, उनके बंदों को समझ लग गई है, पीटीआई के लोगों को समझ लग गई है, नून वालों को समझ लग गई है, ये भावें 6 बारी असी इलेक्शन करा लिए ना, ये नहीं होंगे। चौधरी साहब ये एक वाजिया जवाब दे दें, उन्हें वापस आना ही होना। परवेज लाई साहब ये वाजिया जवाब दे दें कि काफ लीग जो है नए इलेक्शन के हक में है या अदम इत्मीनान की तारीख के हक में ये है? पहला क्यों दसिए तो अगर 6 तारीख को दोबारा वो लोग उनको लेकर आते हैं अपने साथ, तो फिर आप क्या करेंगे? 6 तारीख को दोबारा 6 तरीक ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਨਾ। यार ये तो अल्लाह ਨੂੰ पता है चौधरी सरवर ਦਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈ। उमर आप ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ चौधरी सरवर ਨੂੰ। एक मिनट बारी साहब ये बताइएगा कि चौधरी सरवर कहते हैं कि परवेज इलाही साहब का ये मुतालबा था कि जल्दी इस्तीफा मंजूर किया जाए उस्मान बुज़दार का, लेकिन वफाकी हुकूमत जो है वो इस मामले को डिले करा रही है, तो क्या वफाकी हुकूमत भाई बात सुने, जब हमें ये पता चला कि असल बंदा नहीं सी लभदा पिया, जब असल बंदा मिल गया तो हमने कहा कि यार ये आपका काम नहीं है, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इमरान खान साहब ने मुझ पे एहसान किया, अभी 6 दिन हुए, आप 3.5 साल एंजॉय की है गवर्नरशिप, और क्या चाहिए आपको? चौधरी साहब आपको 6 दिन पहले पता था कि आज इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है? अगर नहीं वो नहीं पता। तो आज मोनिस इलाही आज गए क्यों नहीं वहाँ पे गिनती में, अगर आपको नहीं पता था? यार हमने अब्सटेन करना था, वहाँ इज्तिमा में शामिल होना था। वो तो वोट देने वो तो जिन्होंने वोट देना था उन्होंने जाना था ना। पार्टी के प्रेसिडेंट जो पंजाब के शफकत महमूद साहब, वो भी लाहौर में, वो भी मेरे साथ बैठे हुए। जैसे आपका बयान है कि वोट को इज्जत और रजा साहब ने जैसे कहा, इसका मतलब है जो आपने उनके अरकान लिए हैं, फिर आप उनको केड़े लिए ने, असि ते अपने वापस ले ने, ऐसे किसे लेते हैं? 5 लोग थे ना उनके केड़े आपने शामिल वो जब वो स्पीकर का इलेक्शन हुआ था, मेरी उस गल वक्त की सुनो, बात तुसां वेखे ने साडे नाल वो डबल लैके उधर हो गए ने। एक मुलाकात में अलीम खान के साथ जो उनके 7 बजे उनके घर पे मौजूद होते हैं अरकान, 9 बजे वो आपके पास आ जाते हैं, आप क्या कर रहे हैं? इस वास्ते आख्या अलीम खान साहब आइंदा तू ये काम छड़ देन, चुप करके जेड़ा सोसाइटियां दा काम पे करदे ने, आराम नाल काम कर जाएगा। जंगीर तरीन साहब को मशवरा दे रहे हैं, जंगीर तरीन साहब लंदन रहंदे ने, खुश रहन। ये बताएं कि ये जो एक क्राइसिस बना है, इसमें माशाल्लाह का कोई खतरा है? यार गल सुन, मैनू की पता है। जय साहब आज आप कुछ बता नहीं रहे वैसे। मैं 6 तारीख को आपके सामने पूरा नक्शा आ जाएगा। चौधरी साहब ये बताइएगा कि तारिक बशीर चीमा हर वक्त आपके साथ होते थे, आज वो आपके साथ नजर नहीं आ रहे। नंबर पूरे नहीं थे तो खदशा उनको ये कहा गया था कि असम्बलियां तहलील कर दे, तो आप जो है मेरी बात सुने ना, क्या जो नए गवर्नर आएंगे वो असम्बलियां तहलील करेंगे? बात तो सुनो ना, बात अली ओस्ते लेने दो उन्होंने। बात सुने, चौधरी सरवर साहब को रात को अलार्म तो नहीं हुआ था कि हमारे नंबर पूरे हैं कि नहीं, उनको हमने बताना था। अच्छा चौधरी साहब, नॉन लीग के मुताबिक सियासी सूरत हाल सारी पैदा हो रही है, इसको अब समाप्त कैसे किया जाएगा? ये 6 तारीख को किया जाएगा। ये बताइएगा तारिक बशीर चीमा आपके साथ होते थे, चौधरी साहब ये 6 का तारिक बशीर चीमा साहब कहाँ हैं? चौधरी साहब 6 का हिस्सा कर रहे हैं।